हेलो, मैं हूं आपका दोस्त कौशल किशोर। केके कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं बेसिक विंडोज प्रोग्राम पर। इसका हम आपके सामने में दूसरा वीडियो पार्ट वन बना चुके हैं। पार्ट टू पे बात करते हैं। आइए जानते हैं कि हमारा बेसिक विंडोज के जो प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं, जिससे जैसे हम पिछले क्लासेस में आपको बता चुके हैं या पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि पेंट, नोटपैड और वर्डपैड हमारा जो प्रोग्राम होता है, ये तीनों प्रोग्राम ही विंडोज का बेसिक प्रोग्राम कहलाता है। तो आइए जानते हैं हम आज उसी प्रोग्राम में आगे। पिछले बार हम आपको पेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताए थे। आज हम कुछ आपको आगे लेकर चलते हैं पेंट प्रोग्राम में। आइए, तो सबसे पहले पेंट एक ऐसा प्रोग्राम है, पेंट ड्राइंग प्रोग्राम है, आप जान रहे हैं। और आपको क्या करना है, पेंट प्रोग्राम के अंदर ड्राइंग क्रिएट करना है। तो ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइए यहाँ पे देखिए, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू क्रिएट ए ड्राइंग। ड्राइंग हम कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रोसेस फॉलो किए गए हैं, स्टेप्स दिए गए हैं। पहला स्टेप है ओपन कंप्यूटर सिस्टम। दूसरा है देन ओपन पेंट प्रोग्राम, आप पेंट प्रोग्राम को ओपन कर लीजिए। और तीसरा आप स्टेप यहाँ पर देख रहे हैं, लास्ट क्रिएट ए ड्राइंग बाय यूजिंग माउस। कहने का मतलब जब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे पेंट प्रोग्राम ओपन हो जाता है, तो ओपन होने के बाद आप बहुत ही आसानी से ड्राइंग को तैयार कर सकते हैं। किसके द्वारा? तो यूजिंग माउस के द्वारा आप किसी भी ड्राइंग का इस्तेमाल बखूबी और बहुत सुंदर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको एक बहुत सुंदर सा ड्राइंग बनाकर दिखाते हैं। ड्राइंग बनाने से पहले हम जानते हैं कि ड्राइंग को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, और हम भरपूर तरह से उन सारी ज़रूरतों को इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर और डायनेमिक ड्राइंग का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आगे। तो सबसे पहला चीज जो होता है, हमें पेंट में बहुत ही बेहतर तरीके से ड्राइंग बनाने के लिए, वो पहला चीज हमारा होता है हाउ टू यूजिंग पेंट टूल। ये टूल है, क्योंकि बिना टूल्स का हम अपने जीवन में किसी भी कार्य को सफल नहीं बना सकते हैं। हमें कदम दर कदम हर टूल्स का उपयोग करके अपने आप को अलग अलग प्रकार के सभी वर्क को कंप्लीट करना पड़ता है। तो आइए, अभी जो हमारे सामने वर्क है वो हमारा ड्राइंग का वर्क है। और एक ड्राइंग के लिए परफेक्ट टूल क्या होता है? सबसे पहला टूल जो होता है एक ड्राइंग को बनाने के लिए, वो होता है पेंसिल। दूसरा जो ड्राइंग होता है, जब हम कोई भी डिजाइन वगैरह बनाते हैं तो उनके अंदर कलर फिल करने के लिए कलर, या फिर जो भी डिजाइन क्रिएट होता है, क्रिएट होने के बाद उस डिजाइन को किसने बनाया है, इन्वेंशन किसने किया है, या क्रिएट किसके द्वारा किया गया है, या फिर किसी भी ड्राइंग्स के पार्ट को नॉमिनेट करने के लिए कि उन पार्टों का क्या नाम है, उनके लिए ये टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बनाने के दरमियान में किसी प्रकार की गलतियां आपको दिखे, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए इरेजर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये होता है कलर पिकर, बने हुए ड्राइंग्स में एक जगह से कलर को उठा करके दूसरी जगह पर पुट करना। और दूसरा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जूम। जूम का बेसिक जो इस्तेमाल होता है वो होता है क्या है, कि जब हमारा पेज बहुत ही स्मॉल साइज में होता है और हम बेहतर तरीके से उस पर कार्य नहीं कर पाते हैं, तो हमें कार्य करने के लिए जूम टूल का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि इससे हमारा जो पेज का विजुअलाइजेशन है वो काफी अच्छा और बड़ा दिखता है। ठीक है, इस वजह से और इन सभी टूल की मदद से हम बहुत बेहतर तरीके से पेंट प्रोग्राम पर ड्राइंग का निर्माण करते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे हमारा सबसे बेहतरीन चीज है हाउ टू यूजिंग ए ऑल ब्रश, यानी कि पेंट प्रोग्राम के अंदर जो मौजूद हमारा ब्रश होता है, जिसके माध्यम से हम ड्राइंग्स को अलग अलग शेप और अलग अलग डिजाइन, या अगर आपको ब्रश चलाने की आर्ट और कला आती है, तो आप बहुत ही सुंदर तरीके से ड्राइंग्स का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अलग अलग प्रकार के आपके सामने में ड्राइंग्स के लिए ब्रश मौजूद है। आइए आगे बढ़ते हैं। जब हम इन सभी टूल और ब्रश के इस्तेमाल से बहुत बेहतर तरीके से किसी भी ड्राइंग्स का निर्माण करते हैं, तो निर्माण करने के बाद उन ड्राइंग्स को बेहतर तरीके से हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट करने के लिए देखिए, यहाँ पे जो स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है वो है हमारा हाउ टू यूजिंग ऑल रोटेट ऑप्शन। जो भी ड्राइंग बनाते हैं उसको अलग अलग एंगल में रोटेट करते हैं। राइट 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये आप बखूबी समझ पा रहे हैं। इसी की सहायता से हम बने हुए तस्वीर को अलग अलग एंगल में रोटेट करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक चीज, जिसकी मदद से हम पेंट प्रोग्राम पर कार्य करते हैं। तो चलिए
आगे हम आपको पेंट प्रोग्राम पर आज इन सभी टूल्स का मदद करके एक बहुत ही सुंदर सा ड्राइंग बना करके दिखाते हैं। चलिए चलते हैं हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर। अब हम स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं और अब हम बेहतर तरीके से कार्य करते हैं कि किस प्रकार हम इस पर कार्य करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर पर जब भी कार्य करते हैं हम माउस का राइट क्लिक करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे एक पॉपअप डिस्प्ले होता है। इस पॉपअप में रिफ्रेश ऑप्शन होता है। जब आप रिफ्रेश पर क्लिक करते हैं तो आपका कंप्यूटर रिफ्रेश होता है, आप बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि पेंट प्रोग्राम को कैसे खोलते हैं। खोलने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पर आइए। जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम लिस्ट होता है। अगर इस लिस्ट में आपको कहीं पेंट दिख रहा है तो बखूबी बहुत आसानी से खोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पेंट दिखाई दे रहा है, PAINT। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं हमारे स्क्रीन पर देखिए पेंट प्रोग्राम खुल गया। खुलने के बाद आज हम इसमें बखूबी एक बहुत सुंदर सा आपको ड्राइंग बना के दिखाएंगे। तो देखिए हम आपको ड्राइंग बनाते हैं और बखूबी बहुत ही ध्यान से देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि कैसे किसी भी ड्राइंग को बनाया जाता है। तो देखिए हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल शेप हो गया, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अपने स्क्रीन पर आते हैं और ऐसे क्लिक करके खींचते हैं। देखिए ये एक शेप है, हम इसको बना रहे हैं एक डिजाइन में। ये हम ड्राइंग खींच लिए। खींच लेने के बाद इसके बाद यहाँ पर एलिप्स है, गोलाकार आकृति। इस गोलाकार आकृति पर आए और यहाँ पर भी एक पॉइंट बना करके हम इसको अपने एक एंगल में खींच लिए। खींच लेने के बाद एरो की के माध्यम से आप इसको अप डाउन लेफ्ट राइट करके एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कीबोर्ड में एरो की होता है डायरेक्शन की, उसके मदद से। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके लिए हम करते हैं, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। बनने के बाद आइए हम टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा टूल है टेक्स्ट टूल। जैसे हम टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आते हैं और टेक्स्ट टूल पर क्लिक करके खींचते हैं। जैसे खींचते हैं तो देखिए एक बॉक्स बन गया। इसमें आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने टाइप किया 6, जैसे हमने टाइप किया यहाँ से 12। अब आप देख पा रहे हैं कि एक एरर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम जो भी कुछ टाइप कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से टाइप नहीं हो पा रहा है। उसके लिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर देखिए कलर बॉक्स दिखाई दे रहा है, कलर 1 एंड कलर 2। तो कलर 1 में आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ से व्हाइट कलर सेलेक्ट है, आप इस पर यहाँ से ब्लैक कलर पर डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद अब जब यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो आपको वो सारी चीजें दिखेगी। आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे टाइप हो रहा है। तो हम टाइप करते हैं यहाँ से, जैसे 12, इंटर मारे, फिर हम यहाँ से टाइप किए कितना 3, फिर हम यहाँ से इंटर किए, फिर हमने टाइप किया 6, इंटर किया, फिर हमने यहाँ से टाइप कर लिया 9, इंटर किया। ये देखिए कुछ कंटेंट हमने लिखे। फिर आप शिफ्ट और एरो की मदद से इसको बखूबी आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं और शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से आप इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है जो कि बहुत ही आसानी से आप कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। बनने के बाद देखिए आप, ये हमारा ब्लैक कलर में दिख रहा है। आप सेलेक्ट करना चाहें तो कंट्रोल ए कर लीजिए और इसको अगर अलग कलर में लेना चाहें तो आप यहाँ से जिस भी कलर में जाएंगे ये अलग कलर में होगा। देखिए ये आपका कलर में हो गया। कलर में होने के बाद आप इसको होम टूल पर आइए। आने के बाद आप यहाँ से देखिए ध्यान पूर्वक सेलेक्ट टूल होगा, देखिए सेलेक्ट है। सेलेक्ट पर क्लिक करिए और इसको यहाँ से सेलेक्ट करना शुरू कीजिए। जैसे आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं अब इसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर अब देखिए कट रहा है। तो कटने के लिए एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ये सेलेक्ट के अंदर मौजूद होता है। जैसे सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ट्रांसपेरेंट है, मतलब पारदर्शी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ आपका लिखा हुआ टेक्स्ट आएगा, बाकी उसका बैकग्राउंड जो हो जाएगा वो विजुअल हो जाएगा। आप देख सकते हैं। इस तरह से आप हर एक एक पार्ट्स को ऐसे सेलेक्ट करके बखूबी एक सुनिश्चित जगह पर प्लेस कर सकते हैं, जिससे आपका एक बहुत ही सुंदर सा ड्राइंग्स निर्माण होगा। और आप समझ पा रहे हैं कि हम कौन सा ड्राइंग का निर्माण कर रहे हैं। हम आपके स्क्रीन पर एक वॉल वॉच का निर्माण करना चाह रहे हैं, जिसे हम दीवार घड़ी कहते हैं। अब यहाँ पर आइए एक पॉइंट बना लीजिए। पॉइंट बनाने के बाद यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा ये। और अगर आप इसका पॉइंट को अलग अलग करना चाहें तो आप अलग अलग तरह का डिजाइन ब्रश ले सकते हैं और इस जगह पर अपना एक पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, ये इससे जितना खूबसूरत आप गोलाकार बनाएंगे उतना अच्छा लगेगा देखने में। अब आप यहाँ से लाइन ले लीजिए, लाइन का यहाँ से साइज ले लीजिए और साइज को आप यहाँ से मोटा कर दीजिए। आप कलर अलग करना चाहें
तो आप ब्लैक कलर ले लीजिए और यहाँ पर बीच पॉइंट पर आ करके यहाँ से आप क्लिक करके आप जिस भी एंगल में लाना चाहें उस एंगल में इसको ला सकते हैं। लाने के बाद फिर आप लाइन टूल पर आ जाइए, फिर आप यहाँ से साइज पर आ जाइए और इसके साइज को हल्का सा कम कर दीजिए। कोई एक डिफरेंट कलर आप लेना चाहें तो फिर यहाँ से पॉइंट को सेलेक्ट करिए और आप यहाँ से एक डिफरेंट कलर को टच कर लीजिए। फिर आप यहाँ से लाइन पर आ जाइए, फिर आप कोई एक अलग कलर ले लीजिए। फिर आप लाइन पर आ गए तो फिर आप यहाँ से पॉइंट बना करके इसको आप इस प्रकार खींच लीजिए। लाइन को अगर आप थोड़ा पतला करना चाहें तो आप यहाँ से पतला कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका। फिर आप यहाँ से टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करिए, क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद इसको खींचिए। खींचने के बाद आप यहाँ पे टाइप कीजिए जैसे AJANTA अजंता। फिर हम यहाँ से होम पे आएंगे। ये मेरा सिलेक्शन टूल है, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर सिलेक्शन थोड़ा सा फास्ट अगर है तो आप अच्छे से इस वीडियो को नोटिस करके देखिएगा। अब इस अजंता को उठा करके हम यहाँ पर लाकर रख दिए। इसके बाद अगर कुछ हमें कलर फिल करना हो तो हम यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर लेंगे और इसके आउटसाइड एरिया में कलर को फिल करेंगे और हम एक अच्छा सा ड्राइंग यानी एक अच्छा सा दीवार घड़ी बना सकते हैं। ये हो गया हमारा दीवार घड़ी, कंप्लीट हो गया। आप देख पा रहे हैं बखूबी बहुत सुंदर तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इसी तरह से इन सभी टूल्स कलर का इस्तेमाल करके एक बेहतर ड्राइंग का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।